काफ़ी टाइम से आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट और जो मसला हमारा टोल प्लाज़ा, जो सरोड टोल प्लाज़ा का मसला था, उसमें बहुत सारे स्लोगन बने थे, नो रोड और नो टोल। मगर उसी जब आपने लास्ट में हमने देखा था, जब हमने चक्का जाम की कॉल दी और उसके बाद वो हमारा जो मसला था वो पेंडिंग था। और हमारे जितने भी रूटों के प्रधान साहिबान हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा था तो हमारी पैसेंजर जो बसें हैं, चाहे वो बनहाल ग्रुप है, चाहे फ्लीट जो हमारा आरएसपुरा, जितने भी ग्रुप्स हैं, पैसेंजर जितनी हमारी ऑल एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में आती है, उसमें मेटाडोर्स भी है, उसमें टैक्सी भी है, बड़ी बसें हैं। और ख़ासकर जो कठुआ रूट, और क्योंकि रन करता है, आपने देखा इतनी तादाद में हमारी बसें हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हो रहा था, क्योंकि आपने देखा वो कितनी वो एरिया कवर करके रोड जो उसकी हालत आपने देखी, खड्डे, टूटा हुआ रोड, और नुकसान जो हो रहा था हमारे गाड़ी मालिक जो हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारा हो रहा था। मगर आज बड़ा खुशी का दिन है, खासकर हमारे जितने भी बसों के मालिक हैं, ये जो ऑर्डर आज ही की डेट अभी, क्योंकि जितने भी हमारे प्रधान साहिबान थे, डे वन से इस सिलसिले में हम दौड़ रहे थे कि क्योंकि लोगों को, जो हमारी मालकों को, जो गाड़ी मालकों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये उसका आप देखिए ये नतीजा है आज, क्योंकि नो रोड नो टोल का हमारा वो चल रहा था शुरू से। मगर आज जो हमारी मीटिंग थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, और उन्होंने ये ऑर्डर इमीडिएटली निकाला, और कल से उन्होंने कहा आपकी बसें जो है सीधे जैसे पहले जाती थी और उसी तरह ये चलेंगी। और हमें उन्होंने एक आश्वासन ये भी दिया है कि आपको एक और खुशखबरी बड़ी जल्दी हम देंगे, क्योंकि जो हमारी जो हमने कहा था सरकार को कि टोल जो है वो हमारा कम होना चाहिए, हटना चाहिए, तो वो भी उन्होंने आश्वासन दिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कि विद इन थोड़े दिनों में आपको खुशखबरी भी मिलेगी। क्योंकि आपने देखा रोष था लोगों में, पूरी जम्मू की आवाम जितनी थी हमारी टोल प्लाजा के रिलेटेड। मगर आज हमारा प्रेस वार्ता करने का यही मकसद है कि मैं आप चैनल द्वारा, जितने भी हमारे मीडिया है, क्योंकि हम मीडिया की बहुत इज्जत करते हैं, आप लोगों ने हमेशा ट्रांसपोर्टरों का साथ दिया है, और ख़ासकर जो हमारे गाड़ी मालिक हैं उनको मैं बधाई भी दूंगा, क्योंकि ये ऑर्डर जो है, आप कल से अपने रूट जैसे हम पहले चलते थे उसी तरह हम चलेंगे। और भी हमारी बीच आपने देखा, हमने 10 दिन पहले एक कॉल दी थी चक्का जाम की, लेकिन बीच में हमारे जो प्रसन्ना जी, जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं, उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी। क्योंकि बीच में हमारे साथ मीडिया ने काफ़ी इसमें बड़ी बार हमसे पूछा गया कि आपने मुद्दे 4 थे। एक तो बड़ा मुद्दा था वो आपने देखा ई रिक्शा का, तो वो ग्राउंड पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कानून जो है, कानून अपना काम कर रहा है। मगर जो हमारे 4 मुद्दे थे जिन पे हमने चक्का जाम की कॉल दी थी बीच में, क्योंकि जितने भी वो मसाइल 4 थे वो उनका हल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो हमारे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, उनके द्वारा ही, मगर बीच में वो डेथ होने के कारण वो अभी आउट ऑफ स्टेट हैं, तो वो हमारे पेंडिंग मुद्दे जो हैं वो उस पर विचार किया जाएगा जब वो ज्वाइन करेंगे। मगर यही था आपको बुलाने का कि ये जो रोड का जो टोल का मसला था, ये एक तो हमारा हल हो गया, क्योंकि उसी रास्ते से गाड़ियाँ आएंगी और जाएंगी। और जो जैसा हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने खुशखबरी का वो एक हमें आज आश्वासन दिया है, तो मुझे लगता है वो आम लोगों को एक राहत मिलेगी। देखिए, आपने देखा जब लास्ट टाइम हमने चक्का जाम की कॉल दी थी, नो रोड और नो टोल की जो कॉल हमने दी थी, और उस टाइम सरकार की तरफ से हमें एक काफ़ी आपने देखा जिद्दोजहद करने के बाद हमें आश्वासन दिया गया था कि आपका जो ये जो मुद्दा है, क्योंकि मेन जो मुद्दा था हमारा, क्योंकि गाड़ियाँ आपने देखा जब ये पुल टूटने की वजह से गाड़ियाँ इतना सफ़र तय करके जाती थी, मगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान था ट्रांसपोर्टरों का उस टाइम आपने देखा रोड की जो हालत थी, गाड़ियों के टायर फट जाते थे, और गाड़ियों के नीचे आपने देखा जो पटे गाड़ियों में होते हैं, पूरे वो जब कहीं खड्डे में गाड़ी पड़ती थी
तो वो भी टूट जाते थे। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ट्रांसपोर्टरों का उस टाइम और आज तक वो नुकसान था। मगर आज हमारी जितनी टीम है ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान हमारे कुलदीप सिंह जी और गुरदीप सिंह जी, सभी ने जितने भी खासकर कठुआ रोड, बनाल और आरएसपुरा का आना जाना लगा रहता था इस टोल प्लाजा से। मगर ये एक्सरसाइज करने के बाद आज एक ऑर्डर जो निकला है, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर पूरी टीम हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिस में थी, और ये मैं खासकर आपके मीडिया द्वारा अपनी जितने भी गाड़ी मालिक हैं, ड्राइवर जो कंडक्टर हमारे हैं, सभी को मैं मीडिया द्वारा आपके चैनल द्वारा ये बताना चाहूँगा कि ये जो ऑर्डर है, कल से ये आप उसी रास्ते से जैसा हम पहले आते थे जाते थे उसी रास्ते से हमारा आना जाना रहेगा। क्योंकि थैंक्स करूँगा मैं इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, और ख़ासकर हमारी जुट्टी में डिपकम साहब ने जिन जिन लोगों ने इसमें रोल अदा किया, और हमें ये भी आश्वासन मिला है कि आने वाले टाइम में उस जो टोल प्लाजा की जो हम भरपाई करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें आश्वासन एक और मिला है। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ को हमेशा बुलंद रखा, और आप यही आज आप देखिए जो ऑर्डर्स निकला है, इससे बहुत राहत मिलेगी ट्रांसपोर्टरों को। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।